हेलो गाइस, स्वागत है आपका दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और सबसे बड़ा सवाल साइंस के बच्चों के लिए यही रहता है कि भाई कैसे हम लोग सेफ स्कोर लाए। अब ये सेफ स्कोर क्या होता है, तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग ने कर लिया है, 2-4 मिनट या 5 मिनट का होगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वो देख लेना सेफ स्कोर क्या होता है। ओके, बट सेफ स्कोर 60% जो होता है वो कैसे लाना है वो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये पूरा वीडियो पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा या आउट ऑफ द सिलेबस में बात करूंगा ही नहीं, पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला है। ओके, तो एकदम लास्ट तक जरूर देखें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई दिसंबर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं 11 फरवरी से एग्जाम है, हमारे पास 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम में। सेफ स्कोर 60% कैसे लाए जिससे हमारा सब कुछ हो जाए, मतलब हम फर्स्ट क्लास बोल पाए ओके समाज में सबको। फिर दूसरी बात है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाए, फ्यूचर में जॉब पर्पस के लिए भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हर जगह फर्स्ट क्लास मांगते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, प्राइवेट जॉब के लिए जाओ, या किसी भी चीज के लिए जाओ, तो वो बात की बात है, फ्यूचर प्लानिंग बात की बात है। बट अभी के लिए 12वीं में हम लोग 60% प्लस सेफ स्कोर कैसे निकाले। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले ये बच्चों का माइंड में सवाल आता है कि वही व्हेन टू स्टडी। ओके, कोई बच्चा बोलता है कि भाई, सब लोग बोलते हैं सर सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं सर रात को पढ़ना चाहिए। ओके, मतलब बच्चों को ऐसा माइंड में लगता है कि रात का हमारा फोकस होता है, बट जो बड़े लोग हैं या जो हमारे गाइडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, बड़े भाई बहन या अंकल आंटी पापा मम्मी कोई भी, वो बोलते हैं कि सुबह सुबह पढ़ाई करो, जो है पूरा सन्नाटा रहता है, आपके माइंड में पूरा जाएगा। ओके, तो कंक्लूजन इज व्हाट, सब कुछ साइड में रख दो, जब आपका मन करता है तब पढ़ो, दैट इज द बेस्ट टाइम, परफेक्ट टाइम। बट पढ़ो, स्टडी करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, रात को आपने बोला रात को अच्छे में पढ़ने में मन लगता है, रात को बैठे हो, नींद आ रहा है, फिर सो गए, पढ़ नहीं रहे हो, तो दैट इज द नॉट द करेक्ट थिंग। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है नहीं सर मैं अभी सुधरना चाहता हूं, मैं अभी से क्या करूं वो बताओ, तो पहली बात तो ये आप याद रख लो, इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, बाकी लोग क्या कर रहे हो कंपेयर करो ही मत, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, टॉपर क्या कर रहे हैं मेरे क्लास का, या कौन क्या कर रहा है, आप खुद क्या कर रहे हो, इट मैटर्स व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है। करेक्ट गाइस, तो आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और उसको एकदम सीरियसली फॉलो करो। ये एक रफ टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा चाहता है कि सर अभी तक आज तक क्या हुआ वो सब भूल जाओ, मैं अभी से सुधरना चाहता हूं और अच्छे से अच्छा स्कोर लाना चाहता हूं, या सेफ स्कोर 60% प्लस लाना चाहता हूं, तो सर मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। आप सुबह 6 बजे उठो, गांव हो सिटी हो, 6 बजे कोई भी उठ सकता है, और आप क्या करो, खिड़की के पास सो। ओके, विंडो ऑफकोर्स बंद रहेगा, बट उसके ऊपर कर्टेन या पर्दे वगैरह रहेंगे, वो खोल के छो, तो क्या होगा, अगर सुबह होता है तो लाइट डायरेक्ट आपके मुंह पे पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली नींद उठना ही उठना है। मतलब वैसे तो अलार्म लगेगा ही, बट फिर भी अगर क्या होता है हम खिड़की के पास सोते हैं, लाइट आती है मुंह पे डायरेक्ट, तो अलार्म बजे ना बजे, लाइट के वजह से हमारी नींद खुल ही जाती है। तो आपको सुबह 6 बजे उठना है, 10 अलार्म लगा लो, किसी भाई बहन को एक टास्क दे दो कि भाई 1 महीने तक तू मेरे को उठाएगा, ओके मैं तेरे को महीने के एंड में मेरे पॉकेट मनी से इतना महीने पैसा दूंगा, या कुछ दूंगा, मैं आपको ट्रीट दूंगा, ऐसा कुछ तो बोलो, तो आपको रोज वो कैसे भी उठाएगा ही उठाएगा, मम्मी पापा अंकल आंटी छोटा भाई बहन कोई भी। तो सुबह उठना इंपॉर्टेंट है, सुबह उठा 20 से 30 मिनट जॉगिंग करो। जॉगिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए गाइस। आप अगर ओवरवेटेड होते हो, या फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज नहीं करते, जॉगिंग वगैरह नहीं करते, तो आपके बॉडी में आलस आता है, और आलस आने के वजह से ओके बहुत सारे ऐसे जो चीजें होती है, मतलब फैटी एसिड्स एंड ऑल, वो स्टोर होने की वजह से आपको उबासी आती है, नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए सुबह सुबह 20 से 25 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज या जॉगिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे आप दिन भर रिफ्रेश रहो। ओके, तो सुबह 20-30 मिनट जॉग करके फिर 6 से 7 में रिफ्रेश हो जाओ। और हाँ, फ्रूट्स जितना भी हो सके कच्ची चीजें खाओ, मतलब कच्ची चीजें मीन्स व्हाट, पकी हुई नहीं, पकी हुई में क्या होता है ऑयल एंड ऐड हो जाता है, कच्ची में क्या होता है कि एकदम फ्रेश रहता है, फ्रूट्स वगैरह हो गए। ओके, तो फ्रूट्स वगैरह खाओ, जूसेस वगैरह पियो, जो आपको बॉडी को रिफ्रेश करे, आपके हर एक सेल्स को, कोशिका हम लोग बोलते हैं, उसको रिफ्रेश रखेगा, तो आप एकदम एनर्जेटिक रहोगे और हमेशा रिफ्रेश रहोगे। ओके, नींद नहीं आएगी आपको, तो दैट इज द की पॉइंट। ओके, तो फिर 6 से 7 1 घंटा फ्रेश होके 7 से 10 1 घंटे का स्लॉट, 3 घंटे का एक स्टडी स्लॉट। ओके, आपके पूरे शेड्यूल में कम से कम 3 घंटे के 3 स्टडी स्लॉट होना मिनिमम कंपलसरी है। 9 घंटा डेली का स्टडी होना ही चाहिए, सेल्फ स्टडी।
ओके मिनिमम मैं बोल रहा हूँ गाइस, मिनिमम, क्योंकि अभी एकदम एंड मोमेंट आ गया है, करो या मरो वाला सिचुएशन है, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, 11 फरवरी से आपके एग्जाम है, आपके पास है 2 महीने भी नहीं, आज 6-7 तारीख है फॉर एग्जाम्पल, वीडियो आप जब देख रहे हो। ओके, तो आपके पास मुश्किल से 50 से 55 दिन है। और अगर आप देखोगे फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, मैथ्स में 15, बायोलॉजी में 15, अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट 15-15 चैप्टर होते हैं, 16 भी हो सकते हैं किसी में, तो 60 चैप्टर्स हो जाते हैं अगर 4 सब्जेक्ट होता है तो। और आपके पास कितने दिन है? 50 से 55, मतलब क्या, एक दिन पर डे का आपको एकदम टारगेट मिल रहा है। 1 डे पर चैप्टर आपने नहीं किया तो आपका वो चैप्टर छूट जाएगा, मतलब क्या, उतना चैप्टर आपका एंड में छूटने वाला है। टाइम लास्ट डे को आप देखोगे, अरे मेरा एक ही दिन बाकी है, फैब आ गया एग्जाम और मेरे इतने सारे चैप्टर बाकी है, तो वो कंडीशन ना आए, इसीलिए अभी स्टडी करो और 1 डे पर चैप्टर किसी भी हालत में करो। ओके, स्टडी स्लॉट 3 घंटे का, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, उसमें क्या करना है, अगेन लाइट, कभी भी आप खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, लाइट करो, हैवी पेट भर के मत करो, पेट भर के करोगे नींद आएगी। अगेन आप आधा पेट खाओ, ओके, आधा पेट, और एकदम फ्रूट्स, जो फ्रेश चीजें होती है वो खाने की कोशिश करो, रोटी भाजी खाने की कोशिश करो, राइस को अवॉइड करो, पेट भर के मत खाओ, उसको भी अवॉइड करो। ओके, तो उसके बाद जब भी आप ब्रेक लेते हो उसमें 15 मिनट कम से कम आप वॉक करो। आप 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, उसमें 10 से 15 मिनट आप वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप फ्रेश फील करोगे। ओके, और पानी पीते रहो, हर एक स्लॉट के बाद मैंने पानी पीना इंपॉर्टेंट बोला है, ड्रिंक वाटर ड्रिंक वाटर ड्रिंक वाटर। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी में पानी का प्रवाह रहेगा, मतलब बॉडी का सर्कुलेशन रहेगा, हर एक सेल को वाटर पहुंचेगा, तो आपका सेल फ्रेश फील करेगा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से पूरा ऑर्गन फ्रेश फील करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पानी पीते रहना है, जूस पीते रहना है फ्रेश फील करने के लिए। ओके, फिर आपने सेकंड स्टडी स्लॉट, फिर वैसे ही आपको जब खाने के लिए टाइम पे खा रहे हो, देखो टाइम टेबल एकदम सिंपल है, आपको फॉलो करना है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ओके, 10 से 11, 11 से 2 का स्टडी स्लॉट है, 2 है, फिर 2 से 3 लंच, मतलब क्या एकदम भर के नहीं खाना है, लाइट लंच करना, रोटी भाजी खाने का ट्राई करो, राइस अवॉइड करो। ओके, राइस की रोटी खा सकते हैं अगर आपको राइस पसंद है तो। फिर स्टडी स्लॉट 3 से 6 का स्टडी स्लॉट 3। ओके, फिर 6 से 10 आपका मोस्टली, देखो इवनिंग में, देखो मैंने ये एजम्पशन किया है कि मोस्ट ऑफ लोगों के क्लासेस वगैरह इवनिंग में होते हैं, इसीलिए आपको मैंने 6 बजे तक 3 स्लॉट अब मैंने बांट दिए, 3 घंटे के लिए। ओके, तो आराम से पढ़ाई कर सकते हो, इसमें 1-1 घंटे का गैप है, कोई बोल भी नहीं सकता अरे सर लगातार पढ़ाई कैसे करेंगे, 1-1 घंटे का गैप है। ओके, 1 घंटे का गैप है, मतलब उसमें घूम फिर के आओ एकदम, और बोलते ना वो जॉगिंग वगैरह करके आओ, 10-15 मिनट आप मोबाइल भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि पूरा बैन ही कर दो, 10-15 मिनट आप ब्रेक में मोबाइल भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका मन लगा रहेगा स्टडी में। ओके, गैप लेना इंपॉर्टेंट होता है, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारा को गैप मिलना चाहिए, मन लगा रहना चाहिए, तो गैप इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ब्रेक लेना है, 1 घंटा बोला तो 1 घंटा लेना है। 6 से 7 का मोस्टली आपके क्लासेस वगैरह रहेंगे, वो सब कंप्लीट करने के बाद रात को आप अगेन आप डिनर कर रहे हो, अगेन आप थोड़ा सा खाओ, राइस वगैरह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एकदम पेट भर के नहीं। ओके, हल्का कम करो, गले तक मत, गले से थोड़ा कम ही करो, ऊपर तक मत जाओ, नहीं तो क्या होता है कि आपको जो है कुछ ज्यादा ही नींद आती है, फिर सुबह उठने में प्रॉब्लम होता है। तो अगेन दैट इज द थिंग। और अगेन 11 से 6 इज इनफ स्लीप, अगर 7 घंटे का स्लीप मिल रहा है तो एकदम इनफ है, आपका हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना सर मिनिमम कितना घंटा, 6 से 7 घंटा सोना काफी है, और इसमें आपका डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा है, 9 घंटे का स्टडी स्लॉट मिल रहा है, और क्या चाहिए? That is the perfect plan. Okay, that is the thing. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे टॉपिक पे आते हैं, कैसे कब स्टडी करना है, ये तो क्लियर हो गया, टाइम टेबल क्लियर हो गया। अब चीजें है क्या भाई, व्हाट टू स्टडी, प्रायोरिटी टू स्टडी। अब ये क्या बोल रहे हो सर, प्रायोरिटी क्या होता है, तो मैंने सुना ही नहीं। देखो समंदर जैसा सिलेबस है, बराबर, अब क्या करे क्या नहीं करे, कंफ्यूजन में ही, प्लानिंग में ही टाइम पास कर लोगे तो नहीं चलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अपने को प्रॉफिट मिलना चाहिए, अपने को प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट मतलब क्या, मार्क्स, हमें क्या कमाना है, मार्क्स। तो बस जो चैप्टर को ज्यादा वेटेज है उसको पहला प्रायोरिटी दो, जो चैप्टर को ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसको ज्यादा टाइम दो, आप फटाफट पहले कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल लॉजिक 8 मार्क मिल रहे हैं हमने को, 8 मार्क, 6 मार्क मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री 10 मार्क, तो बड़े बड़े चैप्टर, लाइन प्लेन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वो बड़े बड़े करो। अब ये उनके लिए जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस पढ़ लिया या 70-80% कर लिया है। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सर मैंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, वो बताओ। तो आपको जो जो चैप्टर इजी लगता है वो पहले करो। देखो हार्ड डिफिकल्ट चैप्टर करने जाओगे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, बट हाँ जो टॉपर्स लोग हैं, जो आपने 90% बोलते हैं ना, 15 में से 10-12 चैप्टर कर लिया हर एक सब्जेक्ट का, तो वो पहले वेटेज को फॉलो करो, जो ज्यादा है वो करो। बट जो ऐसे स्टूडेंट है
बराबर, जिनका उतना नहीं हुआ है, फिर मोर लेस देन 50% हुआ है, आप क्या करो, जो इजी लगता है पहले करो। ओके, जैसे लॉजिक मेट्रिक ट्रिको पार्ट 1 बहुत इजी है, वो पहले कर लो। पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइन इजी है, एलबीपी इजी है। इधर पीडीपीडी अगर देखने जाओगे तो बहुत इजी है। एओडीआई में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, वो इजी है, बराबर। डिफरेंशिएशन तो बचपन से अपन करते आ रहे हैं, 11th में किया था, 12th में किया था, तो 12th में भी आता ही होगा, वो भी इजी है। तो ये चीजें आप पहले कवर अप करो। ये मैंने मैथ्स में बताया, वैसे ही आप फिजिक्स में भी देख सकते हो, वैसे ही आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हो। अब सर्च करो फिजिक्स का मार्क्स वेटेज, मुकेश सर, आपको वीडियो मिल जाएगा वेटेज का। आप सर्च करो केमिस्ट्री वेटेज शोभिन सर, ओके, वहां पर मिल जाएगा। वहां पर आपको ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये मैंने मैथ्स का एग्जांपल बताया। आगे आते एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करने के, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। व्हाट टू स्टडी कंटेंट, अभी प्रायोरिटी तो मालूम पड़ेगा कि भाई सर प्रायोरिटी वाइज सर ने करने बोला है, और एक दिन में एक चैप्टर उड़ाने बोला है। और क्या करने का कि भाई एक अपना पेपर लिखो कि भाई आज मेरा लॉजिक हो गया, मैंने आज कितने मार्क्स कमाए, मैंने आज 8 मार्क्स कमाए, मैंने आज अपने बोर्ड के 8 मार्क्स कमाए। ऐसा आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, यस मेरा मैथ्स में 8 मार्क हो गया, यस। आप फिजिक्स में मेरा 6 मार्क हो गया, यस। आज मेरा 8 मार्क केमिस्ट्री का हो गया, यस। ऐसा जब आप पेपर पे लिखते हो, एक स्टडी ट्रैकर टाइप का, ओके, पेपर पे लिखो खाली चैप्टर का नाम, इतना मार्क्स मैंने आज कर लिया, एक चैप्टर हो गया, इतना मार्क्स हो गया। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और आपको बहुत मजा आएगा। ओके, बहुत मजा आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं। ओके, तो ये हो गया मैथ्स का। फिर व्हाट टू स्टडी। अब सर आपने ये सब चीज बता दिया, बट मैं स्टडी क्या करूं, अभी कोई चैप्टर करना है तो क्या करूं उसमें। सबसे पहले कंटेंट को समझना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉन्सेप्ट का, वरना क्या होगा सर, वरना भाई 600 400 पेज की बुक्स है, सब थोड़ी ना रट्टा मार के जाओ पाओगे, बराबर। तो आपको कॉन्सेप्ट का समझना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा, वीडियो लेक्चर से होगा। आप सर एक एक चैप्टर का 10-10 12 वीडियो देखने जाओगे, मैं कोई बात नहीं, आप वन शॉट देख लो। लास्ट ईयर का वन शॉट पड़ा हुआ है, अभी लाइव वन शॉट हमारा आने वाला है, वो देख सकते हो। कोई भी वन शॉट देखो, ओके, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें कवर की गई होंगी। एक चैप्टर 2 से 3 घंटे में कवर किया गया रहेगा, वो आप देख के कॉन्सेप्ट सब दिमाग में बिठा लो, ताकि पेपर में उसके बारे में कुछ भी आया तो कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो अपने मन से भी आंसर बना के आप लिख सकते हो। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर सर कंटेंट मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया, सर आप क्वेश्चन कैसे आएंगे ये कैसे मालूम पड़ेगा, बराबर, और आंसर कैसे लिखना है ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो इट इज बोर्ड पीवाईक्यूज। आप क्यों समंदर जैसा क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, ये वो सब कर रहे हो, वो सब बाद में करो, पहले करो बोर्ड का पीवाईक्यू। आप पता करो भाई इस चैप्टर से पिछले 3-4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये चैप्टर से पिछले 3-4 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, बराबर। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इस चैप्टर से एग्जैक्टली क्या पूछेगा और कौन से टॉपिक पे पूछेगा। इससे आपका टाइम बचता है और स्मार्ट स्टडी होती है, ना कि भाई हम लोग एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, बराबर। तो बोर्ड पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, इसके लिए आप लास्ट 4-5 साल का पेपर उठा सकते हो, हमारा वरदान बुक है वो ले सकते हो, आपके किसी फ्रेंड के पास पीवाईक्यूज पेपर पड़े हुए, कोई पुराने नोट्स है वो भी आप कवर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस पीवाईक्यू होना चाहिए, बोर्ड का पीवाईक्यू। फिर सर मैंने सर आज एक चैप्टर कर लिया, कल परसों एक चैप्टर कर लिया, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना सर कि एक हफ्ते के बाद मैं भूल जाता हूं, मेरे को याद ही नहीं रहता मैंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, और ये क्या है, मैं ऐसा लगता है सब फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। ये सबके साथ हो रहा है गाइस, सबके साथ हो रहा है, बिकॉज साइंस में सिलेबस ही इतना है। तो उसके लिए जरूरी होता है रिवीजन। अगर आप 7 दिन स्टडी कर रहे हो, उसमें 1 दिन का रिवीजन लो, या 10 दिन में 1 दिन का रिवीजन दो, अपने पास टाइम कम है ना। तो अगर आप 10 दिन में भी 1 दिन रिवीजन दोगे, जैसे कि मैंने 10 दिन, आज से मैं 10 दिन पढ़ाई किया, 10 चैप्टर कंप्लीट किया, बराबर, नक्की किया ना 10 चैप्टर, बराबर। अब वो 10 चैप्टर मैं भूल ना जाऊं, उसके लिए उस 10 चैप्टर का रिवीजन करो, 1 दिन रिवीजन के लिए दो। तो उसमें क्या करेंगे सर, तो मैथ्स में तो बहुत सिंपल है, बोर्ड का टेक्स्ट बुक निकालने का, और हरे जो भी चैप्टर हमने किया है उस चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल करो, बोर्ड टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जांपल, वो आपको करना है, बराबर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करूं सर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है। देखो इतना तो आपको मैच्योरिटी आ चुका है, आप लेक्चर देख रहे हो तो समझ में आता है कि भाई ये चैप्टर है रोटेशनल मोशन है, तो इसमें ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो समझ में आ गया रहेगा, बराबर। या आपका नोट्स वगैरह रहेगा, तो जो भी नोट्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक लग रहा है, वो सब आप देखो, रिवाइज करो, या तो बोर्ड के पीवाईक्यू करो। अगेन हर क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन, बोर्ड का पीवाईक्यू। बोर्ड पीवाईक्यू में उस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन है वो एक बार गो थ्रू करो, आपके पास जो भी नोट्स है उसे गो थ्रू करो, हाँ इसको ऐसा किया, इसको ऐसा किया, इसको ऐसा डेरिवेशन किया है, बराबर। 2-4 क्वेश्चन चाहिए तो सॉल्व कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो रिवीजन पर्पज के लिए। फिर अगेन सर ये सब क्या तेल लेने, मुझे ये बताओ कि आईएमपी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड में क्या आएगा। तो अगेन आंसर एक ही है, बोर्ड का पीवाईक्यू।
ओके कौन से चैप्टर से क्या आएगा वो जानने के लिए बोर्ड का पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यू से हमें समझ में आएगा कि भाई इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और कौन सा चैप्टर आने वाला है, बराबर। जैसे कि अभी अल्कोहल का चैप्टर है, बराबर, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, तो उसमें कौन सा प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में देखो कौन सा पूछा जा रहा है, फेवरेट क्या है, सिलेक्टर जो है वहां पर, ओके, जो एग्जाम का पेपर बनाते हैं उनका फेवरेट क्या है। मैथ्स है, मैथ्स में अभी मैट्राइसिस है, भाई मैट्राइसिस में क्या होता है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोलन ट्रांसफॉर्मेशन का सम होता है, वर्डिंग के प्रॉब्लम होते हैं, रिडक्शन मेथड का एक सम होता है, ए इनवर्स निकालने का सम होता है, 5 से 6 टाइप है। अब इसमें जो सिलेक्टर्स है, जो मॉडरेटर, जो एग्जाम का पेपर बनाते हैं, उन्होंने पिछले 3-4 साल में क्या क्या डाला है वो सब टॉपिक पहले करो। ए इनवर्स निकालने को निकाला है तो 2-3 टाइप के ए इनवर्स निकालो 3/3 का, वर्डिंग प्रॉब्लम डाला है तो वर्डिंग प्रॉब्लम करो, बराबर। तो दैट इज द थिंग। तो जो मैं चीजें बता रहा हूं ये कुछ नई चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये आपको ऑलरेडी पता है बट आपने कभी रियलाइज नहीं किया, तो मैं आपको रियलाइजेशन करा रहा हूं। ओके, तो दैट इज द थिंग। हमें पढ़ना क्या है, इतना ही पढ़ना है आपको, ये आपको फोकस आउट करना है। ओके, टेक्स्ट बुक रीडिंग करूंगा सर पूरा पूरा, एक एग्जाम करूंगा, इतना टाइम नहीं है ना आपके पास। एक एक चैप्टर में 60 70 80 से क्वेश्चन है, मैथ्स का कोई बड़ा बड़ा चैप्टर का तो 150 क्वेश्चन है, वो कॉल सॉल्व करने जाओगे, होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आप एक ही चैप्टर का टेक्स्ट बुक का 20-20 पेज का पूरा चैप्टर होता है, वो एक एक टेक्स्ट बुक रीडिंग होगा क्या, नहीं होगा। जो पॉसिबल नहीं हो नहीं है। तो जितना बता रहा हूं उतना करो, वैसे करो, बिलीव करो, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर आएगा। होगा वीडियो के एंड तक आपको कॉन्फिडेंस में ला दूंगा कैसे भी कि आप बेस्ट कर पाओ। हाउ टू स्टडी, सर ये भी एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिए गाइस, हमारे हेल्पलाइन पे बच्चे जो पूछते हैं उसी चीजों को मैं एक्यूमुलेट करके ये प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं। भाई ये सारे बच्चों के मैक्सिमम सवाल होते हैं, तो इसके ये आंसर है हाउ टू स्टडी। अभी बताओ सर, आपने ये सब तो बताया, पढ़ाई कैसे करूं, क्या स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप, भाई टाइम हमारे पास नहीं है डिटेल करने का, 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर उठाओ। कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर पर उठाओ, 2 घंटे का 3 घंटे का, एकदम सुर में, एकदम पूरा फोकस के साथ उसको देखो शुरू से लेकर एंड तक और सब समझो, और वो सम्स को प्रैक्टिस करो कि आपको आना ही चाहिए, दिमाग में घुसना ही चाहिए। ओके, फिर 1 शॉट आपने कर लिया, फिर क्या करना है, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी है उसके कुछ तो फॉर्मूलाज होंगे ना, बराबर, उसको रिवाइज करो। मैथ्स है तो फॉर्मूला रिवाइज करो, अगर फिजिक्स है तो डेरिवेशन को ऊपर ऊपर से एक बार देख लो। ओके, झांकी मारना बोलते हैं ना, वो एक बार कर लो, फॉर्मूला से देख लो, बराबर। केमिस्ट्री है तो भाई उसका बेसिक कुछ तो होगा, नॉमेनक्लेचर होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, बराबर, उसका केमिकल रिएक्शन होगा, ओके, या उसका जो भी प्रिपरेशन होगा वो एक बार गो थ्रू कर लो ऊपर ऊपर से। फिर उसका रिटर्न प्रैक्टिस करो, किसका, बोर्ड पीवाईक्यू का। अगेन स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई हमें करना क्या है, कौन सा सम करना है, कौन सा सम हम करें जो हमें एग्जाम में दिखे कि अरे हाँ ये मैंने प्रैक्टिस किया था, इसका आंसर ये आएगा। तो बोर्ड पीवाईक्यूज आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम सॉल्व करके रिटर्न प्रैक्टिस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है, मोबाइल लेते, अरे इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, नोट्स है, अच्छा पढ़ रहे। भाई आप साइंस में हो, कॉमर्स आर्ट्स में नहीं हो, थ्योरेटिकल नहीं होता हमारा सब्जेक्ट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा का पूरा जो है सॉल्व करने जैसा है। फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो पूरा मैथ्स का मतलब ही होता है सॉल्व करना। तो जब तक आप पेन पेपर नहीं उठाओगे, सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है। सपना देखोगे आपको अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, जो सच है वो सच है, भले वो कड़वा हो। रिटर्न प्रैक्टिस मैक्सिमम मैटर करता है आपको साइंस सेक्शन में, साइंस ब्रांच में। ओके, और मैक्सिमम बोर्ड पीवाईक्यू आपको करना है। स्टेप नंबर 4, भाई मैंने सर इतना पढ़ लिया, मैंने 1 शॉट लेक्चर कर लिया, मैंने रिवाइज भी कर लिया, फॉर्मूला वगैरह मैंने एकदम दिमाग में घुसा लिया है सर, मैंने इतने सारे सम्स प्रैक्टिस किए सर, एक एक चैप्टर में मैंने सर 30-40 सम किए हैं सर, बट उसका आउटपुट क्या है, आपको वो चैप्टर सचमुच आया है कि नहीं आया। मैंने मैट्रिसेस किया है या मैंने लॉजिक किया, वो आपको सचमुच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा। वो चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉजिक मैंने किया, 8 मार्क मैंने अर्न कर लिए है, 8 मार्क मैंने कमा लिए, वो कैसे मालूम पड़े कि भाई 8 मार्क सचमुच आपको आ चुके। तो वो है चेक योर प्रैक्टिस। वो क्या होता है सर, बाय टेस्ट, या तो आपके पास कोई टेस्ट होगा, बराबर, भले वो एमसीक्यू का टेस्ट होने दो, सीटी का, नो प्रॉब्लम, ओके, या नॉर्मल कोई टेस्ट पेपर आपके पास है उस चैप्टर का, क्लासेस में किया हुआ या ट्यूशन में किया हुआ या ऑनलाइन क्लास में किया हुआ, वो वापस उठाओ और वो सॉल्व करो। क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो? उसमें 10 क्वेश्चन है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें कितने क्वेश्चन के आंसर राइट हो रहे हैं, उसको एनालाइज करो। आपने रॉन्ग कौन सा टॉपिक किया उसको एनालाइज करो। ओके सर, ये सब भी नहीं हो रहा तो क्या करूं सर? आपके दोस्त को, छोटे भाई बहन को पकड़ो और बुक उसको दे दो, उसको बोलो भाई रैंडम 10 क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करके दे। ओके, रैंडम 10 क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करके दे, वो सिलेक्ट करके दिया और आप उसको सॉल्व करो। सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं वो देखो। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, 10 में से अगर 7 भी आप सॉल्व कर पा रहे हो, बराबर, और 7 में से अगर समझ लो 6 भी राइट निकल रहा है, बराबर, मतलब ये चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। अब जो रॉन्ग हुआ है
जो सम्स रॉन्ग हुए हैं उस टॉपिक को सिर्फ रिवाइज कर लो, वापस से देख लो, आपने गलती क्या किया वो वापस से देख लो, वो उस टाइप के सम एक दो सम और प्रैक्टिस कर लो। जो तो इससे क्या होगा, 60% आपने कर लिया, 6 सम अपने राइट हो गए, जो 4 सम आप रॉन्ग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आपने देख लिया, तो वो मरम्मत हो गया, मतलब बोले तो रिपेयर हो गया वो। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज आपको करना है, एक चैप्टर के साथ नहीं, सब चैप्टर के साथ करना है, सिर्फ मैथ्स के साथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके साथ करना है। बायोलॉजी रहेगा, बायोलॉजी के साथ भी यही करना है आपको, यही स्टेप्स फॉलो करने, ये 4 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फिर नीचे क्या लिखे हो सर, स्टेप बाय स्टेप 6 क्या है। देखो जैसे हम पढ़ाई करते हैं, जैसे मैंने बोला हम ह्यूमन बीइंग है, हम थकने लगते हैं, हमको कंटाला आता है, हमको बहुत सारी चीजें आती है, ह्यूमन बीइंग में 100 फीलिंग्स होती है, बराबर। तो आपको स्टडी में फोकस करने के लिए ये 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट मार्क्स गेन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर। जब एक चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, नो मैटर्स, आप एक पेपर पे जाके लिखो, एक लाइन में पेपर, स्टडी ट्रैकर उसको नाम दो, ये पेपर लिखो, लॉजिक मेरा 8 मार्क हो गया, टिक मार्क। आज मैंने एलपीपी किया, भले छोटा चैप्टर हो तो भी लिखो, 4 मार्क मेरा हो गया। तो आज मैंने कितना कमाया, अभी तक मैंने 12 मार्क मेरा हो गया भाई, मैथ्स में 12 मार्क मेरा हो गया, 12 मार्क मेरा नक्की है भाई, 12 मार्क मेरा किधर नहीं जाने वाला है, समझा रहे। इस चीज से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके, कॉन्फिडेंस आएगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा, और जो चीजें पढ़ रहे हो वो भूलोगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपका इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये चैप्टर जो है ना 2-3 मार्क का है, छोटा है, और मुझे मालूम है एलपीबी में क्या होता है ना कि भाई ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज फाइंड करने को ही बोलता है, एक ही सम आएगा 4 मार्क वाला, ये वाला मैं कर लेता हूं, 4 मार्क अपने पॉकेट में। तो ये लालच जब आएगी, इसको लालच नहीं बोलते बेसिकली, बट हाँ वो टर्म हम यूज करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट आएगा, फिलहाल 2 महीने के लिए एटलीस्ट, और आप और स्टडी में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो दैट इज द थिंग। लास्ट वाला स्टेप क्या है, रिपीट दिस फॉर ईच चैप्टर एंड सब्जेक्ट। यही तो करना है हमें, यही तो करना है हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, यही मूल सूत्र उपाय है, और यही है फॉर्मूला आपका कि 2 महीने के लिए हमें ये चीज करके जो है बेस्ट से बेस्ट स्कोर लाना है। अब सर टाइम बहुत कम है सर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है सर, जब देखो है नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ा गणपति कब आई, फिर दिवाली कब आया, फिर नवरात्रि कब आया, और दिसंबर आ गया, अभी क्रिसमस आने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ा सर, मैं क्या करूं, अभी जो हो गया हो गया, आपके हाथ में है क्या कुछ, टाइम मशीन है किसी के पास नहीं है, लेट इट बी। अभी जितने टाइम बचे उसको सीरियसली फॉलो करो। जैसे मैंने बोला, आज मैं ये आई थिंक 6 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो में भी 7 या 8 को जाए, ओके। आप जब ये वीडियो देखो तभी से टाइम टेबल का प्लानिंग करो, आज से आप कितना दिन है जनवरी तक का पूरा काउंट करो, फैब काउंट मत करना, 11 तारीख से एग्जाम में 10 दिन आप रिवीजन के लिए तो लोगे ना, तो 30 जनवरी तक पूरा का पूरा आप काउंट कर सकते हो, इतने दिन मेरे पास है। और जैसे मैंने बोला, एक ही चीज माइंड में रखो, 1 डे पर चैप्टर कैसे भी होना चाहिए, 1 डे पर चैप्टर कैसे भी होना चाहिए, नहीं होगा मैं सोएगा नहीं, ये माइंड में रखो तो जाके होगा, ओके। तो टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या बताया सर, पर्सनल टाइम टेबल होना चाहिए डेली शेड्यूल का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शेड्यूल ऑफ होल डे, आप पूरा दिन क्या कर रहे हो। देखो आप टाइम को पैसे के जैसा समझो, टाइम को पैसे जैसे समझो, जैसे टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, बराबर, वो पर लेक्चर लेते हो तो उनका टाइम का उतना पैसा उन लोग अर्न करते, बराबर। वैसे ही आप भी समझो कि 1-1 घंटा आपके लिए पैसे के बराबर है, तो आपने 24 घंटे में कितना घंटा यूज किया, यूटिलाइज किया, मतलब खर्च किया अच्छी चीजों में, पॉजिटिव साइड में स्टडी करने के लिए, और कितना घंटा वेस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। जब ये चीज आप माइंड में आ गया तो आपका 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप वेस्ट नहीं करोगे टाइम, पूरा स्टडी पे फोकस करोगे। तो आपका शेड्यूल होना चाहिए हर एक चीज का। सक्सेसफुल पर्सन ऑलवेज गो विद शेड्यूल, नॉट विद अ रैंडम मैनर और फ्लो। आप किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट का नाम पर सुनते हो, इंजीनियर्स का नाम सुनते हो, बराबर, तो उनकी पूरे दिन की शेड्यूलिंग होती है, भाई इतने टाइम पे ये मीटिंग है, इतने टाइम पे ये मीटिंग है, इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे लंच करना है, इतने टाइम पे ये करना है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है, टाइम की वैल्यू समझते हैं वो, टाइम का इंपॉर्टेंस देते हो, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है बच्चों। देखो अभी तक जो हो गया हो गया, आपके अंदर वो हुनर है, आप स्किल्स है, आप कर सकते हो, आपको बस ये सब चीजें नहीं मालूम थी, ओके। और आप इनफ मैच्योर हो, जो हो चुका है भूल जाओ, अभी से प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे गाइस। आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपने साइंस लिया है मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपने हिम्मत की है साइंस लेने की, तो आप जरूर कर सकते हो, ओके। टाइम टेबल बना के प्रॉपर्ली फॉलो करो गाइस। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, बराबर। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी है, तो आज मैंने फिजिक्स किया, कल मैं केमिस्ट्री करेगा, परसों में मैथ्स करेगा, उसके बाद बायोलॉजी करेगा, ये 4 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश हिंदी आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 1 दिन दे सकते हो, उसमें सिर्फ पैसे सॉल्विंग करने का, लास्ट के 3-4 साल का पेपर करने का, बराबर।
और जो CSIT वाले हैं वो भी थोड़ा सा CSIT को इंपॉर्टेंस दो। कहीं ना कहीं CSIT में आप इजीली 90% 80% क्रॉस कर लेते हो और आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। इसके टॉपिक के ऊपर भी हम लोग आने वाले हैं। अब सीक्रेट रूल फॉर सक्सेस का मैं यही चीजें आपको अभी तक समझा रहा हूँ कि भाई सक्सेस का क्या होता है। एक आपको आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन विद डेडिकेशन। सबसे पहली बात तो मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि सर टाइम बहुत निकल चुका है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे टीचर ने बोला भाई तेरे से कुछ नहीं होगा जिंदगी में, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो साइंस क्यों लिया, तेरे साइंस के ऊपर लेना नहीं चाहिए तेरे को। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं ना, सब अवॉइड करो। दैट इज द नेगेटिव थिंग्स। इस चीजों को पहले कचरे डब्बे में डालो, फेंको बाहर साइड। और ये चीज को याद रखो, बिलीव इन योरसेल्फ। आपके ऊपर खुद को बिलीव होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। आप खुद के ऊपर भरोसा रखो और आपका बेस्ट दो, 100% दो आपका। आप प्रोसेस पे बिलीव करो, आपके लिए जो होगा फ्यूचर में बेस्ट होगा। बस आपका आप 100% दो। दैट इज द थिंग। उसके लिए DPCT रूल याद करना है। दिनेश सर भी हमेशा यही बोलते हैं, मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, DPCT याद रखो। D फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या, आपने जो प्लानिंग की उसको एकदम अच्छे से करना है अपने को। अगर मैंने बोला 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। 6 बजे तो आंख खोलना ही है। सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, अरे 5 मिनट बाद में उठता हूं ना, अरे 10 मिनट बाद में करता हूं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आज क्या पढ़ते हैं, बोर लग रहा है, चल आज मूवी देख के आते हैं, आज नया वायरल यूट्यूब वीडियो आया, ये मैं हम देख लेता हूँ, ओके कल पढ़ाई कर लेंगे ना। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसको अनडिसिप्लिन बोलते हैं। इनडिसिप्लिन स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस पा ही नहीं सकता। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ओके डिसिप्लिन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन मतलब समझ रहे हो, डेडिकेशन मतलब आप फॉर एग्जांपल बॉयज के लिए मैं रिलेट कराऊंगा, क्रिकेट गेम आप खेल रहे हो बराबर, और 6 बॉल में समझ लो 18 रन चाहिए, ओके 17 रन 18 रन चाहिए बराबर। आपके अंदर डेडिकेशन रहेगा ना, आप बॉलर एकदम स्ट्रांग है, एकदम भाई टच नहीं कर पा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं, मैं बॉल को टच नहीं कर पा रहा हूं, ओके चौका छक्का मारने के बहुत दूर की बात है, बट 18 रन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे मैं कुछ तो करूं, कैसे तो करूं, आप भाग भाग के रन लोगे। टच नहीं हुआ है फिर भी आप भाग के रन लोगे, पिच क्रॉस हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग अपने साइड में पिच क्रॉस करके रन लोगे भाग भाग के, कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो भी मैं हिम्मत दिखा रहा हूं, ओके और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। भले मैं मैच जीतू हारू उससे मतलब नहीं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं। अब कोई भी मैराथन होता है उसमें कोई एक ही जीतता है, पर बाकी लोग पूरे के पूरे अपना रन वे जो होता है मैराथन का जो ये होता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं, भले हारे या जीते। दैट इज कॉल्ड एज अ डेडिकेशन। प्लानिंग विद द एग्जीक्यूशन, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ये चीजों को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर पे डालिए और माइंड में बिठाइए और स्टडी चालू कर दीजिए। दैट इज कॉल्ड एज अ प्लानिंग, और उसे डेली का डेली करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंसी, ओके एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। कितना क्वेश्चन मैं करूं सर, PYQs खाली कर लो पूरा, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर का आप डेली करो। डेली मतलब वो 40 से 50 क्वेश्चन करो, उसमें सारे PYQs कवर हो जाने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। दैट इज द इनफ थिंग फॉर यू, ओके। और मैथ्स में थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, एक थोड़ा सा समझ रहे हो, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर होना चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अदरवाइज LPP में एक क्वेश्चन कर लोगे तो भी LPP प्रिपेयर हो जाएगा, फाइंड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज डायग्राम को ड्रॉ करके, समझ आ रहा है, तो ये आपको मालूम है करेक्ट। तो क्या होता है कि सब चीजें कवर होना चाहिए, सारे टाइप्स कवर होना चाहिए, वो चैप्टर आपका प्रिपेयर हो गया, समझ आ रहा है। ये आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, PYQ में क्या क्या आया हुआ है, वो मैं कैसे कंप्लीट करूं। कंसिस्टेंसी विद कंसंट्रेशन, आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो। आप फॉर एग्जांपल मैं रिलेट कराऊंगा, कोई भी हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं भाई, वर्ल्ड कप चालू है, IPL चालू है बराबर, आजू बाजू में झगड़े हो रहे हैं, आजू बाजू में भाई छोटा भाई बहन इधर खेल रहे, बहुत आवाज कर रहे, पर अपना फोकस पूरा एकदम अच्छा है भाई, बैटिंग कौन कर रहा है, बॉलिंग कौन कर रहा है, रन कितना है, रन रेट कितना है, स्ट्राइक रेट कितना है, कौन अभी आने वाला है, नेक्स्ट अभी आउट होगा तो कौन आएगा, बॉलिंग में किसका किसका ओवर बाकी है, पूरा हमारा याद रहता है। वो कमेंट्री वाला क्या बताएगा, हमको ही सब मालूम है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। आपका फुल कंसंट्रेशन है, एनवायरमेंट में एटम बॉम्ब गिर जाए बट अपना पूरा फोकस है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंसंट्रेशन। आपका स्टडी में भी ऐसे कंसंट्रेशन होना चाहिए। आजू बाजू क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, किसकी फ्रेंड क्या हुआ, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका क्या हुआ, वो सब कुछ सब क्या साइड तेल लेने, क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्या चल रहा है, विराट कोहली का क्या हुआ, कौन क्या कर रहा है, रोहित शर्मा कैप्टन है कि नहीं, वो सब गया साइड में, पुष्पा आई है, ये आया है, वो आया है, सब साइड में। पूरा फोकस आपका होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए स्टडी में। भाई मेरे को एक ही चीज मालूम है, 1 डे पर चैप्टर, मेरे पास 2 महीने हैं और मुझे पूरा सिलेबस करना है। PCM वाले 45 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, और IT में जो रहेगा वो ओके, IT रहेगा तो CS रहेगा, तो CS का भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए कोड गार्ड यूट्यूब चैनल ले सकते हो IT और CS के लिए, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कॉलेज में कराया गया वो सब चीज भी करना है।
तो आपके पास दिन बहुत कम है, समझ में रहा है। 1 डे 1 चैप्टर ये मिनिमम क्राइटेरिया है, एकदम मिनिमम वाला। पीसीएमबी की मैं बात करूं तो 60 चैप्टर हो जाते हैं, 60 दिन है क्या हमारे पास? नहीं है, समझ रहा है। छोटे छोटे चैप्टर वो आपको 2-2 चैप्टर एक ही दिन में करने पड़ेंगे उड़ाने के लिए, अगर मतलब रिकवर करने के लिए। ओके, ट्रैकिंग विद टेस्ट, हाँ ट्रैकिंग विद टेस्ट जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी चैप्टर एक कंप्लीट कर लेते हो, करने के बाद अपने को आया कि नहीं आया वो चेक कैसे करे, तो टेस्ट देने का, तो अपने को मालूम पड़ेगा भाई हाँ ये चैप्टर मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मैंने 8 मार्क कमाए कि नहीं कमाए, बराबर। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये माइंड में हमेशा याद रखो। अगर आपके अंदर करने की इच्छा है तो आप वो कार्य बिल्कुल कर सकते हो, चाहे कुछ भी आ जाए रास्ते में। ओके, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो कि भाई सर ने बोला सेफ स्कोर निकालने का बताएंगे, मैंने पूरा चीजें बता दी। आपको नहीं समझ में आया एक बार वापस वीडियो देखो, आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं हो सकता है थोड़ा सा फास्ट मैं बोला हूं, ओके, क्योंकि अभी सिनेरियो ही वैसा है गाइस, आपके पास करो मरो वाला सिचुएशन है। ओके, आप थोड़ा सा स्लो स्पीड करके भी वीडियो देख सकते हो। एट द एंड कंक्लूजन ये है कि भाई हाउ टू गेट अ सेफ स्कोर, 60% कैसे आएगा? सर आपने बोला एट द एंड ऑफ द वीडियो में आप कॉन्फिडेंस दिलाओगे, अभी तक मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अभी तक तो मोस्टली सबको कॉन्फिडेंस आ चुका रहेगा, सारे व्यूअर्स को, बट अभी भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये देखो, आपको लाना है क्या? आपको लाना है 60%। मेरे को सर 60 मार्क्स से मतलब है, ये दुनिया का प्रवचन मत दो मेरे को। 60 मार्क्स कैसा आएगा वो बताओ। 60% इज अ सेफ स्कोर, आपने बोला 60 मार्क्स कैसा आएगा? अब ये देखो, फिजिक्स में 30 मार्क का ओरल होता है। आपको कम से कम मिनिमम, आप कॉलेज में से भी जा रहे हो, प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हो, जर्नल आपका रेडी है, बट आपको प्रैक्टिकल में कुछ नहीं आता है। आप प्रैक्टिकल में जाके कुछ भी करके आ रहे हो, आप प्रैक्टिकल में वाइवा में जाके कुछ भी करके आ रहे हो, आपको कुछ भी आंसर करने को नहीं आ रहा, फिर भी आप टूटा फूटा कुछ भी आंसर कर रहे हो। मैंने क्या बोला? आप सब जगह प्रेजेंट हो, आप कुछ भी करके आ रहे हो, कुछ भी करके आओ, एब्सेंट मत हो, समझ में आ रहा है? तो भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। हर एक कॉलेज मिनिमम 25 मार्क्स सबको देता है। कोई एवरेज स्टूडेंट है तो 26-27 मिलेगा, कोई अच्छा स्टूडेंट है, हर एक क्लास में 10-12-15 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट बेंच में बैठते हैं, बच्चे के माइंड में, टीचर के माइंड में रहते हैं कि भाई ये सब बच्चा जो है अच्छा है, मेहनती है, भले टॉपर ना हो बट मेहनती है, अपना करता है बेस्ट, तो वो 30 में से 29-28 भी मिलेगा। ये तो मैंने मिनिमम बताया। तो 25 मार्क्स तो यहाँ पर लिख के ले लो भाई। बचा कितना? 35 मार्क्स। 60 मार्क्स की चाहिए ना आपको, जिसको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, 60 मार्क्स की चाहिए, बराबर। 25 हो चुका है, 60 में से 25 क्या, कितना बचा? 35। अभी अपने को कितना चाहिए? 35 चाहिए, नक्की, पक्का, ओके। तो 35 मार्क्स चाहिए, किसने में से? 70 में से। 70 में एक में रिटर्न में 35 में कैसे आएगा सर? 50% हो जा रहा है सर। अपना तो सर 15 में से 8-10 चैप्टर हुए सर, अच्छे से पढ़ के नहीं हुआ है, मेरा पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ है। अभी सुनो, क्या पेपर 70 मार्क का होता है आपका? मेरा सवाल ये है, क्या आपका पेपर 70 मार्क का होता है? आंसर है नहीं। आपका पेपर कहीं ना कहीं 96 या 98 मार्क का होगा। 70 मार्क वाले जितने भी पेपर है ये तीनों, ये सब आपके कहीं ना कहीं 96 या 98 मार्क के पेपर होते हैं, ऑप्शंस के साथ, ऑप्शंस के साथ। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं कि 15 में से 15 चैप्टर आपका फिजिक्स में होना चाहिए, 15 से 15 चैप्टर केमिस्ट्री में होना चाहिए। अगर आप 10-10 चैप्टर भी करके जाओगे ना, समझ लो बाय चांस लास्ट ऑप्शन अगर नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट 10-10 चैप्टर आप करके जाओ। फिजिक्स में 10 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, मैथ्स में 10 चैप्टर, इससे अच्छा स्कोर आएगा। ये तो क्या है, इससे अच्छा स्कोर आएगा। ओके, 10 चैप्टर भी आप करते हो, एक चैप्टर का अगर एवरेज में बोल रहा हूं 4 मार्क का वेटेज है, 4 मार्क का भी वेटेज है। कम जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, कम मार्क्स वाले, वो भी आप अगर करके गए 4 मार्क में मिलता है, तो 4 × 10। आपने पूरा नहीं किया, मैंने पूरा काउंट किया नहीं, मैं सिर्फ 10 चैप्टर काउंट कर रहा हूं। 4 × 10 कितना होगा? 40 मार्क्स। यहां पर आपको 40 मार्क्स आराम से मिल रहे। अगर आप छोटे छोटे चैप्टर करके जा रहे हो, सिर्फ 10 चैप्टर करके जा रहे हो, तो भी समझ में आ रहा है आपको? तो आराम से आपका मार्क्स आएगा गाइस, खुद पे भरोसा करो। देखो मैंने आपको गिना दिया यहां पर 35 मार्क्स 70 में लाना बहुत इजी है, बिकॉज ये 90, अगर मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं, 98 मार्क का पेपर होता है, उसमें सारे चैप्टर के ऑप्शन के साथ होते हैं। आप पूरा 16 चैप्टर करके नहीं जा पा रहे हो, सिर्फ 10 चैप्टर भी करके जाओ। अगर एक चैप्टर का एवरेज 4 मार्क का भी है, तो 4 × 10 40 मार्क्स आपको आराम से यहां पर आ जाएंगे। ओके, और पूरा करके आ रहे हो तो उससे अच्छा आएगा गाइस, उससे अच्छा आएगा। ओके, फिजिक्स में थोड़ा पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, बट केमिस्ट्री में, बायो में, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई आप आराम से रिटर्न में 70 में से 50 भी ला सकते हो।
क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पेपर रहता है, उसके बारे में आपको जो भी पता है आप भर के लिख के आओ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बराबर। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में बोल रहा हूँ, ओके, समझ में आ रहा है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप भर के लिख के आओ, उसके बारे में जो भी पता है अच्छे से लिख के आओ, नीट एंड टाइडी रखो। और जैसे मैंने बोला कि 10-10 चैप्टर भी आप करके जाओगे, एक चैप्टर का वेटेज 3 से 4 मार्क का भी है, तो 4 10 जा 40 मार्क्स आराम से आपको यहाँ पर रिटर्न में आ जाएंगे गाइज, रिटर्न में आ जाएंगे। बिकॉज पेपर ज्यादा नंबर का होता है, 70 नंबर का पेपर नहीं होता है, बट 98 नंबर का नंबर होता है, ओके। तो आराम से वो आ सकता है। और मतलब देखो, अगर 70 भी आप पढ़ते हो तो 50% नहीं आ सकते क्या आप। यहाँ पर ये देखो कि ये 98 मार्क का पेपर है, मुझे लाना है 35, 98 मार्क्स में 35 मार्क्स लाने, मतलब 35% लाना है। तो बेसिकली आपको 60% नहीं लाना है, यहाँ पर कितना परसेंट लाना है, 35%। इतना तो आराम से ला सकते हो, प्रीलिम में तो आ ही रहेगा। अगेन जिसको नहीं समझा मैं वापस से रिकॉल कराता हूँ। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आ गए, टाइट्रेशन वगैरह कुछ भी करके आया, कुछ भी रीडिंग वीडिंग करके आया, बस 25 मार्क तो गारंटेड मिलेगा जो मैंने बोला, बराबर। अब अपने को 35 लाना है। पेपर कितने मार्क का है, 98 मार्क का है, 98 मार्क का पेपर है। मैं सिर्फ 10 चैप्टर करके गया है सर, तो 98 मार्क में आपको 35 लाना है। 98 मतलब 100 होता है, 100 में से 35 मार्क लाना, कितना परसेंट हुआ, सिर्फ 35% लाना है आपको। मतलब एक्चुअली में हम 60% के लिए खेल ही नहीं रहे, हम कितने के लिए खेल रहे हैं, 35% के लिए। और ये बिल्कुल आ सकता है गाइस। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहेगा कि भाई 35 तो मैं आराम से निकाल लेगा, आराम से निकाल। 100 मार्क का पेपर होता है सर, बोले 98 मार्क का, उसमें से 35 निकालना है, आराम से निकाल लूंगा सर, मैं बिल्कुल निकालूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप 10 चैप्टर करके जाओगे ना सर, तो भी मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब बच्चों में आपको बोल रहा हूं, आप 10 चैप्टर भी करके गए, अच्छे से करके जाओ, बोर्ड के सारे PYQ उसके करके जाओ, आपको डेफिनेटली जो है इससे अच्छे नंबर आएंगे। 70 में आप 50 ला सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, ओके। 70 में से 50-45 ला सकते हो 10 चैप्टर करके भी। और अगर आपने पूरा कर दिया तो भाई माशाल्लाह बहुत बेस्ट स्कोर आ सकता है। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा स्कोर आप ला सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके। आप गेम को नहीं समझ रहे हो, गेम को समझो। यहाँ पर गेम यहाँ पर है ही नहीं 70 मार्क का, 98 मार्क का गेम है, उसमें 35 लाना है, आराम से आएगा। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में 20 में से 15 मिलेगा, ओके। अपने को देखो मैं बताता हूँ, हर एक कॉलेज में, ओके, हर एक कॉलेज में आपको 20 से 25 या 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और बोला गया है कि ये करके आना है, ओके, वाइवास के लिए, ओरल के लिए। 25 से 30 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आप 2 दिन निकालो या 1 दिन में भी हो सकता है 25 से 30 सवाल आराम से सबके सब अच्छे से कर डालो। आप 20 में से 20 ला सकते हो। 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 करना है, या 4 क्वेश्चन भी आता है, किसमें ऑप्शन नहीं थे किसी किसी कॉलेज में, तो अगर वो 25 से 30 क्वेश्चन आप कैसे भी कर डालो, एकदम रट्टा बिट्टा मार के एकदम कर डालो, क्यों नहीं आएंगे। 3 क्वेश्चन तो राइट हो गए ना 4 में से, 15 मार्क आराम से आ जाएंगे। बचा इधर 45 मार्क्स। तो जैसे मैंने बोला, पेपर यहाँ पर 80 मार्क का नहीं है, पेपर कितने मार्क का है, 112 मार्क का है। यहाँ पर पेपर 112 मार्क का आएगा, 112 मार्क में से 45 लाना है, मतलब अगेन आपको 35% ही लाना है। मतलब हम किसके लिए लड़ रहे हैं, 60% के लिए लड़ ही नहीं रहे, गेम 60% का है ही नहीं, गेम है सिर्फ 35% का। और आपने इतना प्रीलियम दिया है, साल भर इतना लेक्चर पढ़ा है कि भाई आराम से आप कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप क्या करो, सब इजी चैप्टर सिलेक्ट करो। अगर आप इजी चैप्टर सिलेक्ट करते हो, छोटे छोटे चैप्टर भी आप करते हो जिसके 3-3 मार्क के या 4-4 मार्क के वेटेज होंगे, और अगर आप 10 चैप्टर भी करके आ रहे हो तो 4 10 या 40 आराम से 40-45 यहाँ पर ले आओगे आप। और ओरल में इतना मिल रहा है, मिलाओ, हो गया। फिर भी बाय चांस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में कोई कमी रह गई, कोई कमी रह गई, 60% नहीं हो पा रहा है सब चारों मिला के, तो ये आपका जो है स्कोर वाला सब्जेक्ट है। क्या, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी में पूरा का पूरा थियरी होता है, पूरा का पूरा पैसेज होता है, आपको सिर्फ पैसेज सॉल्विंग करना चाहिए। इंग्लिश का आप 10 पेपर सॉल्व करो, 5 PYQ बोर्ड पेपर सॉल्व करो, और 5 सैंपल पेपर कोई तो ले लो जो भी पब्लिकेशन का मिल रहा है, और उसको एकदम रट डालो, पूरा सॉल्व कर डालो। अगर आपने 10 पेपर सीरियसली स्टार्ट सॉल्व कर दिया, 10 भी नहीं तो अगर 7 पेपर भी अगर आप सीरियसली सॉल्व कर लेते हो इंग्लिश में, और हिंदी या मराठी जो भी लैंग्वेज है साथ साथ, तो आप उसमें बेस्ट स्कोर ला सकते हो, ओके। 20 मार्क तो यहाँ पर 20 में से मैंने 15-15 लिखा है, बट 18 सबको मिलेगा। 17-18 सब टीचर देती है। कॉलेज वालों को भी अपना रेपुटेशन संभालना रहता है कि भाई मेरा ओवरऑल परसेंट कितना मिल रहा है, सब पास हो रहे कि नहीं हो रहे, उनको भी वो भी देखना है, तो उनको मार्क्स देना ही है। 17-18 यहाँ पर सबको मिलेगा ही मिलेगा। आप एग्जाम के दिन जाओ और कुछ भी करके आओ, कुछ भी पूछ रहे तो कुछ तो बोल के आओ, मुंह बंद मत रखो, ओके, भले रॉन्ग हो। उसके बाद
रिटर्न की रही बात, तो जैसे मैंने बोला ये ऑप्शन के साथ ज्यादा होता है, ये ऑप्शन के साथ ज्यादा होता है, और ये पूरा थियरिटिकल पेपर है, पैसेज सॉल्व करना है, बचपन से अपन करते आ रहे हैं, 9वीं 10वीं में किया ना बस। और इसके लिए तो बस दिनेश सर का महारिविजन ही काफी है। इंग्लिश हिंदी मराठी के लिए लास्ट ईयर का महारिविजन 2-3 वीडियो देख लो, आराम से आप स्कोर करके आओगे। और 5 से 7 पेपर सॉल्व कर लो, 10 पेपर नहीं हो रहा, मैं समझ सकता हूँ टाइम नहीं है। 5 से 7 पेपर, जिसमें से 3 से 4 बोर्ड का पेपर होना चाहिए पुराने वाले, ओके, 2-3 नए सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लो, ये लैंग्वेज के लिए हो जाएगा। सर सीएसआईटी के लिए कोड का डोज यूट्यूब चैनल है, उसमें जो रिवीजन लास्ट ईयर के हुए हैं वो कर लो, आपका बेस्ट स्कोर आएगा, ओके, जो राहुल सर ने किए, ओके, कोड का डोज यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बोलते हैं वही आता है। उनके बच्चे जो है पेपर में सीएस में कहीं ना कहीं 200 में से 180 190 लाते, एवरेज बच्चे, मैं टॉपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टॉपर तो भाई 190 प्लस ही रहते, क्योंकि सीएसआईटी में फुल मार्क्स मिलता है, ओके, आईटी में भी सेम सीन शॉट है, ओके। तो अगेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टॉपिक हमारा क्या था? सेफ स्कोर डेफिनेटली आएगा। दूसरी बात, सर मेरे से होता नहीं है सर, 1 डे 1 चैप्टर आप बोल दिए कैसे होगा? तो भाई हम आपसे करवाएंगे, सर कोर्स लेने बोल रहे हो क्या? पैसा नहीं मेरे पास, मम्मी पापा ना बोल रहे, नहीं बिल्कुल फ्री में। कहां पर सर? यूट्यूब में। तो हमारा यूट्यूब पे जो है संडे को मोस्टली लॉन्च होगा। संडे को क्या डेट है सर, देखेंगे एक बार, ओके। संडे को जो भी डेट है आने वाले संडे को, ओके, आई थिंक 9 या 10 है, 9 8 है, तो 8 को मोस्टली ये 1 शॉट जो है लॉन्च होने वाला है। और 9 तारीख मंडे से डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लाइव होने वाला है, 1 शॉट लेक्चर। और हमारा भी मोटो यही होगा, 1 डे पर चैप्टर हमें भी खत्म करना है, और साथ साथ में आपको भी करना है। हमारा 1 शॉट भी आप कर लेते हो और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो, तो बेस्ट स्कोर आएगा गाइस, बिल्कुल बेस्ट स्कोर आएगा। दूसरी बात, सर पीवाईक्यू कर रहे हो कब से? हम कहां से लाएंगे पीवाईक्यू? अभी क्या मैं पेपर डाउनलोड करते हैं बैठू, इंटरनेट टॉरेंट ये सब करूं मैं? बराबर, तो मत करो। 150 रुपए का बुक है, ओके, 150 रुपए का वरदान का बुक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 150 रुपए का है, एक सब्जेक्ट का 50 रुपए पड़ रहा है, बराबर। आपके एग्जाम फीस कितनी होती है पता है ना? एग्जाम फीस ही आपके 1000-1500 में भरी होगी, तो 150 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ओके। 150 रुपए इन्वेस्ट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर सब्जेक्ट 50 रुपए पड़ेगा। इसमें लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू है, सिर्फ इतना पीवाईक्यू भी कर लिए तो आप फर्स्ट क्लास आराम से आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटीड आएगा, ओके, बिल्कुल। और 70-80 प्लस भी आप ला सकते हो इसमें, ओके, सारे पीवाईक्यू इसमें करो जाएंगे। सर इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन होगा ना सर, मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्रॉस चेक कैसे करूंगा? तो जो भी नंबर से आप ये बुक बाय करोगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है eklavyapublication.com से आपको ऑर्डर करना है, हाउ टू बाय का वीडियो भी नीचे दिया हुआ रहेगा। तो जो भी नंबर से आप बुक ऑर्डर करोगे उसी नंबर पे एक ई बुक का आपको सॉल्यूशन का जो है फ्री एक्सेस मिलता है दिनेश सर ऐप पे, जिसपे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर होंगे, ओके, सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के आंसर होंगे वहां पर। तो इन आंसर से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये इसी के अंदर है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हाँ, जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अभी हमारा संभाजीनगर में गोडाउन है, आप वहां से डायरेक्ट ले सकते हो। मुंबई में हमारे एक सेंटर है, वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो 150 रुपए में। बट कोई अगर आ नहीं सकता, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, दूर दूर में है, अकोला, कोल्हापुर, हमारा महाराष्ट्र के हर कॉर्नर में हमारा बुक जाता है, तो वहां पर 30 रुपीज का डिलीवरी चार्ज लगेगा बस, और आपको बुक नक्की मिलेगा, ओके। ऑनलाइन है, पहले पेमेंट करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है सर, कुछ फ्रॉड होगा? कुछ नहीं, दिनेश सर की टीम में बिल्कुल फ्रॉड नहीं होगी। बुक नहीं पहुंचा तो पैसे वापस देंगे आपको। तो पूरा 180 रुपीज में आपका ये घर तक पहुंच जाएगा। तो अगेन मोरल ऑफ द स्टोरी, 60 प्लस लाना है, बिल्कुल कर सकते हो, आप कर सकते हो। जब भी आपको डिमोटिवेशन फील हो, ये वीडियो को निकालो और देख लो वापस से, आप मोटिवेटेड हो जाओगे, मैं ये कॉन्फिडेंस देता हूं। दूसरी बात, आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ चलना है, 1 डे पर चैप्टर। हम जो चैप्टर वीडियो में यहां पर करा रहे हैं, आप भी वही करने का ट्राई करो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का 1 शॉट फ्री में लाइव यूट्यूब पे होने वाला है, दिनेश सर लाइव स्टडी पे। मैथ्स, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाग यूट्यूब चैनल पर, और केमिस्ट्री ऑल अबाउट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। डेली तीनों का लेक्चर होगा 1-1-1, ओके। 1.5 से 2 घंटा मैथ्स, 1.5 से 2 घंटा फिजिक्स, 1.5 से 2 घंटा केमिस्ट्री, मंडे से डेली। तो याद रखो, सब कुछ छोड़ दो। और कोई अभी भी कॉलेज वगैरह जा रहा है तो भाई अब तू क्या कर रहा है, कॉलेज में आके क्या ही करेगा तू? कॉलेज जाना बंद कर दे भाई, 75% का अटेंडेंस होना चाहिए। अभी से आप बैठ रहे हो ना, स्टार्टिंग से लेक्चर बैठ रहे हो, तो अभी तक 75% हो चुका रहेगा। कॉलेज जाना बंद करो, खुद का टाइम टेबल बनाओ और सीरियसली स्टडी करो। 1 शॉट में मुझे सारे बच्चे लाइव में दिखने चाहिए, ओके। और
इसके साथ साथ करो। जैसे सर ने लॉजिक कराया, आज भी आपका आज लॉजिक हो जाना चाहिए। ओके, केमिस्ट्री में जो हुआ, फिजिक्स में जो हुआ, एकदम 24 to 40 आवर्स में आप कर दो। देखो गाइस क्या होता है, हमारी ह्यूमन मेमोरी थोड़ी सी लो होती है, कंप्यूटर नहीं है हम लोग, बट हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो अलग चीज़ है। ओके, तो आप क्या करना है, 24 to 48 आवर्स में कर लेना है। ओके, मतलब 1 से 2 मैक्सिमम 3 दिन के अंदर कर लेना है। जैसे कि आज लेक्चर हुआ सर, बराबर, लॉजिक का हुआ या दूसरा कुछ हुआ, केमिस्ट्री या फिजिक्स का हुआ, तो 2 से 3 दिन के अंदर वो चैप्टर कर दो, तो आपको याद भी रहेगा। आप जब सॉल्व करोगे वन शॉट के सब चीज़ें आपको मेमोराइज भी होंगी, याद भी आएंगी और आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, अदरवाइज क्या होता है ना, कोई भी चैप्टर हम आज सर ने पढ़ाया, बराबर, आप 1 हफ्ते के बाद देखोगे तो आप भूल जाओगे सब, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हो, और वो टाइम पे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने आज लेक्चर देखा, आप कल पढ़ रहे हो, सब चीज़ें रिकॉल हो रही है, सब जो फॉर्मूला है वो रिकॉल हो रहा है, आपका वो चैप्टर पढ़ने में कम टाइम लगेगा और फटाफट आप पढ़ लोगे। तो यही सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। अभी भी किसी को पता नहीं है सेफ स्कोर क्या होता है, तो बस 5 से 6 मिनट का एक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख लो। सेफ स्कोर लाना बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर करियर के लिए। ओके, दूसरी बात है, मैंने इंपॉर्टेंट 9 दिसंबर आई थिंक मंडे से चालू हो रहा है वन शॉट, ये भी मैंने बता दिया। वरदान बुक एकलव्य पब्लिकेशन ले सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया, और ये सारी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले यूजफुल वीडियोस में, और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखो। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आप जरूर दो कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।